आर्टिकल 61 है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट था। लेकिन इम्पीचमेंट से पहले आज हम लोग देखेंगे, मतलब इम्पीचमेंट आने से पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट कौन पार्ट लेते हैं, पार्ट कौन लेते हैं, कौन वोट देते हैं, जल्दी लोकसभा लोकसभा देता है या लोकसभा के एमपी देते हैं? एमपी। कौन सा एमपी देते हैं? इलेक्टेड। वही वो टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखो। लोकसभा का कौन देते हैं? इलेक्टेड एमपी। लोकसभा इलेक्टेड एमपी। राज्यसभा का कौन देते हैं? इलेक्टेड एमएलए। विधानसभा का कौन देते हैं? इलेक्टेड एमएलए। विधान परिषद का कौन देते हैं? कोई नहीं देते हैं। कोई देते हैं क्या? नहीं। तो लोकसभा का इलेक्टेड एमपी देते हैं, लोकसभा का इलेक्टेड एमपी। नॉमिनेटेड देते हैं क्या? नहीं। यहाँ से नॉमिनेटेड तो अभी खत्म हो गया, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं देते हैं, नॉमिनेटेड नहीं देते हैं। राज्यसभा का नॉमिनेटेड देते हैं क्या? नहीं। नॉमिनेटेड नहीं देते हैं। एमएलए कोई नॉमिनेटेड देते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे ना इलेक्टेड देते हैं ना नॉमिनेटेड देते हैं। विधान परिषद तो बिल्कुल पार्टी नहीं थी, ये कंप्लीटली आउट। लेकिन विधानसभा का कौन है? एमएलए। विधानसभा का कौन है? आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है क्या? विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है? कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है? हाँ, ये इसमें कंफ्यूजन है क्या? थोड़ा सा मैं फिर से मतलब रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। एक होता है यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। पहले सबसे बेसिक आइडिया से समझा रहा हूँ, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाने का काम। लेजिस्लेचर का मतलब लॉ। हमारे इंडिया में दो तरह का लेजिस्लेचर है, ठीक है। एक है सेंट्रल लेजिस्लेचर और एक है स्टेट लेजिस्लेचर। ये दो तरह का है कि नहीं? लेजिस्लेचर कितने तरह का है? दो। एक है सेंट्रल और एक है स्टेट। सेंट्रल को हम लोग बोलते हैं यूनियन लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं इसको? यूनियन लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर बोलते हैं। सिमिलरली स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, मतलब कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि आप लोगों को मतलब कुछ भी चीजें आएगा तो तुरंत बोलना पड़ेगा। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट भी बोलते हैं क्या नहीं? है ना? ओके। और स्टेट लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? विधानमंडल, है ना? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एक है सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या नहीं? उसको पार्लियामेंट भी बोलते हैं, इसको यूनियन लेजिस्लेचर। अगर यहाँ पे हम बातें करेंगे तो यहाँ पे दो सदन है, एक है लोकसभा है और एक है राज्यसभा। इतना तो क्लियर है? स्टेट लेजिस्लेचर को अगर हम बोलेंगे तो एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। यही है ना? तो हमारा जो इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे बेसिक लोग आते हैं, देखिए। और एक लास्ट देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे कैसे लोग आते हैं? देखिए, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद, ऐसा है। तो हमारा जो देश में दो तरह का लोगों को हम रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। दो तरह का, एक होता है किसी को इलेक्ट करके भेजते हैं और दूसरा होते हैं नॉमिनेटेड करके भेजते हैं। दो तरह का होता है।
इलेक्ट करते हैं, लोग उनको वोट देके भेजते हैं। नॉमिनेटेड करने का मतलब वो इनडायरेक्टली वोटिंग भी होता है या लोग जिसको चाहेंगे उनको नॉमिनेट करते हैं। ओके, तो लोकसभा में एक होता है नॉमिनेटेड वाले होते हैं, एक होता है नॉमिनेटेड और एक होता है इलेक्टेड। राज्यसभा में क्या है? नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, राइट। विधानसभा में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। ओके, विधान परिषद में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। समझ में आ गया कंसेप्ट? क्लियर या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? पूरा क्लियर समझ में आ गया ना? लॉ बनाने का जो लेजिस्लेचर है दो तरह का है, एक सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लेजिस्लेचर, एक स्टेट लेवल पे स्टेट। सेंट्रल लेजिस्लेचर को हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर भी बोलते हैं या उसको हम अदरवाइज क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट भी बोलते हैं क्या नहीं? तो पार्लियामेंट दोनों हाउस में है। ओके, क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। अगर इसमें अगर और मिलाएंगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं और यहाँ पे गवर्नर आते हैं, यही होता है ना? क्लियर? पिक्चर क्लियर? इसके बाद जब लोकसभा में जो एमपी आते हैं, यहाँ पे भी एमपी आते हैं, यहाँ पे एमपी, यहाँ पे भी एमपी, यहाँ पे कौन आते हैं? एमएलए, यहाँ पे कौन आते हैं? एमएलसी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, राज्यसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा में कौन आते हैं? सभा जहाँ होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद में कौन आते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल का मतलब परिषद है, असेंबली का मतलब सभा है। सभा का मतलब क्या है? असेंबली। असेंबली का मतलब क्या है? उड़िया में क्या है? सभा। हिंदी में क्या है? सभा, है ना? परिषद का मतलब उड़िया में क्या है? सॉरी, काउंसिल का मतलब उड़िया में क्या है? परिषद। इंग्लिश क्या हिंदी में क्या है? परिषद। समझ में आ गया ना? तो विधान परिषद में कौन रहते हैं? काउंसिल। और असेंबली में कौन रहते हैं? समझ में आ गया ना? यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है और यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतना तो क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो हर जगह में हम लोग दो तरह का लोगों को चुनते हैं, एक होता है इलेक्टेड लोगों को चुनते हैं और एक होता है नॉमिनेटेड करते हैं। इलेक्टेड जिसको हम करते हैं उनको एक डायरेक्टली वोट देके इलेक्ट करके भेजते हैं, राइट। नॉमिनेटेड करने के लिए क्या होता है कि जिनका नाम अगर अच्छा है तो उसको या तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। कौन नॉमिनेट करेंगे? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे क्या नहीं? किसको नॉमिनेट करेंगे? जो अच्छा काम करेंगे, जो लोग अच्छा काम करें। तो दो तरह का लोगों को भेजते हैं, एक होते हैं नॉमिनेटेड और एक होते हैं इलेक्टेड। सब जगह में दो तरह का लोगों को भेजते हैं। ओके, तो हमारा बात ये यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? नॉमिनेटेड करते हैं क्या? नहीं करते हैं। राज्यसभा का नॉमिनेटेड करते हैं क्या? नहीं। विधानसभा का नॉमिनेटेड करते हैं क्या? नहीं। विधान परिषद का नॉमिनेटेड करते हैं क्या? नहीं। क्लियर? एक राउंड खत्म। लोकसभा का इलेक्टेड करते हैं क्या? हाँ। राज्यसभा का इलेक्टेड करते हैं क्या? हाँ। विधानसभा का इलेक्टेड करते हैं क्या? हाँ। विधान परिषद का इलेक्टेड करते हैं क्या? नहीं। समझ में आ गया? या इससे और ज्यादा सिंपल चाहिए? यही तो वेरी सिंपल है ना? ये बहुत बेसिक चीज को अगर मतलब समझना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया या इसमें और कुछ डाउट है? यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। वो इलेक्टेड मेंबर कहाँ से आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अगर विधानसभा देखेंगे तो हमारा इंडिया में दो जगह पे विधानसभा है, एक
स्टेट में विधानसभा है और एक यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा है क्या नहीं? जहां पे स्टेट है वहां पे भी विधानसभा है और कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहां पे विधानसभा है क्या नहीं? ओके, विधान परिषद इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि ओनली 6 राज्य में विधान परिषद है, बाकी राज्य में विधान परिषद नहीं होने के कारण से हम लोग विधान परिषद का मेंबर्स को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिए हैं। मना कर दिए मतलब दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट फॉर द प्रेसिडेंट, दैट्स ऑल। ओके, क्लियर? तो हमारा इलेक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारा मेन मकसद कहां पे आया है? हमारा क्वेश्चन से आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है? इम्पीचमेंट। क्या है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब कहां पर किसको इम्पीचमेंट करेंगे हम लोग? प्रेसिडेंट। क्यों इम्पीचमेंट करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन है तो वायलेशन का कोई डेफिनेशन है क्या? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन है क्या? नहीं। कोई मेंशन नहीं है कि वायलेशन क्या करोगे तो आपको इम्पीचमेंट करेंगे। तो अगर वायलेशन किया है नहीं किया है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। और ये प्रूव कहां पे करना पड़ेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। कहां पे करना पड़ेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। लेकिन वोट कहां पे हुआ था? विधानसभा में वोट हुआ था और लोकसभा में भी वोट हुआ था, मतलब राज्यसभा में वोट हुआ था, सब जगह में वोट हुआ था क्या नहीं? तो जब प्रूव करना है तो लेकिन करना कहां पे? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कितना हाउस है? 2 हाउस। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, यही है ना? तो लोकसभा में पहले स्टार्ट करेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस या राज्यसभा में? इधर हाउस। दोनों हाउस में कहीं भी आप कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कितना मेंबर आपको चाहिए? 1/4 मेंबर का आपका सिग्नेचर चाहिए होगा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे? 1/4 मेंबर चाहिए कि नहीं? तो लोकसभा का 1/4 चाहिए या राज्यसभा का? जिस सदन में आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे उसी हाउस में आपका 1/4 का मेंबर चाहिए। ओके, तो एक जगह में 1/4 मेंबर अगर साइन हो गया तो क्या दूसरे सदन में भी 1/4 मेंबर का साइन की जरूरत है क्या? नहीं। तो किसी एक सदन में जरूरत है। यहाँ पे हो गया तो वहां की जरूरत नहीं, अगर वहां हो गया तो यहाँ पे जरूरत नहीं। 1/4 मेंबर साइन करेंगे, साइन करके इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए लोकसभा में स्टार्ट करेंगे। ओके, जब लोकसभा में जाएंगे तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रूव करने के लिए ये जो प्रूव करेंगे, प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2/3 मेजॉरिटी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2/3 मेजॉरिटी। इतना क्लियर हो गया? जब 2/3 मेजॉरिटी में पास हो जाएगा, कहां पे पास हो जाएगा? एक साइड। कौन सा साइड हुआ? लोकसभा। लोकसभा में एक साइड हो गया तो दूसरा साइड जाने के लिए कितना दिन की जरूरत है उनका? 14 डेज। 14 डेज का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा पास हो गया, पास होने के बाद भेजेंगे कहां पे? राज्यसभा। तो इन बिटवीन 14 डेज टाइम किसको दिया जाएगा? 14 डेज टाइम किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट। क्या करने के लिए? क्या आप सही है या गलत है, आप अपने आप को डिफेंड कीजिए। आप खुद ही आइए और डिफेंड कीजिए कि मैं आप जो बोल रहे हैं जो मैं गलत किया हूं वो ऐसा गलत नहीं है। लोकसभा में तो पास कर दिए हैं लेकिन ऐसा गलत नहीं है। देखिए मेरा ये दस्तावेज है, ये मेरा प्रूफ है, ये चीजें हैं, ये अगर उस चीज में अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो राज्यसभा में पास नहीं करेंगे लोग। अगर उसमें भी नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होंगे तो राज्यसभा में भी पास करना पड़ेगा बिल को। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस को। तो राज्यसभा में भी अगर 2/3 मेजॉरिटी में पास कर लेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी में पास कर लेंगे तो प्रेसिडेंट रहेंगे या चले जाएंगे? जिस दिन राज्यसभा में अगर पास हो जाएगा उस दिन प्रेसिडेंट का हालत क्या होगा? बढ़िया बिस्तर लेके घर पे वापस आना। ओके, तो सिंस Parliament has the impeachment power or the removing power of the president or vice president,
or any elected members. Therefore, the parliament is called as a quasi-judicial body. क्या बोलते हैं इसको? Quasi-judicial body. Quasi-judicial body. क्वासी का मतलब क्या है? जुडिशियल का मतलब जुडिशियल का मतलब न्याय देने वाला चीज है ना, काइंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। इसको हाफ कोर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फुल कोर्ट क्यों नहीं दिया गया? क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जो सही हुआ है या गलत हुआ है, हो सकता है वो फाइनली डिसीजन देने वाले कौन है? सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट के फाइनल डिसीजन देगा क्या? पार्लियामेंट अपना काम कर दिया, फिर भी प्रेसिडेंट हो सकता है चले जाएंगे, फिर कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। जो मैं दिखाया ये मेरा प्रूफ मतलब गलत था, ये गलत नहीं था, मैं सही हूँ करके अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देने वाला है। कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। फाइनल डिसीजन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडी किसको बोलते हैं? नहीं, हाफ कोर्ट किसको बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडी किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज कौन सा बॉडी? क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल, खासी नहीं है ये, क्या है? क्वासी, ठीक है। क्वासी का मतलब क्या है? लैटिन वर्ड हाफ। क्या है ये? हाफ जुडिशियल बॉडी। मतलब यहाँ पे जो भी फाइनल जो भी डिसीजन हो गया, ये कंप्लीटली यहाँ पे पनिशमेंट हो गया क्या नहीं? प्रेसिडेंट को यहाँ पे इम्पीचमेंट कर दिया, मतलब प्रेसिडेंट को पनिशमेंट मिला क्या नहीं? लेकिन पनिशमेंट देने का काम किसका है? कोर्ट का। लेकिन पार्लियामेंट में भी पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो इसीलिए क्या कौन सा बॉडी बन गया? क्वासी। क्वासी मतलब क्वासी मतलब क्वासी, खासी मांस खाते सब लोगों का खसी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या है? कल बता रहा था 2/3 मेजॉरिटी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड वोटिंग, टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कौन किसको हम पकड़ेंगे? टोटल मेंबर्स ऑफ वोटिंग, टोटल मेंबर्स ऑफ वोटिंग को हम। तो उसमें कितना मेजॉरिटी आएगा? कौन सा मेजॉरिटी आएगा? 2/3 मेजॉरिटी। कौन सा मेजॉरिटी? 2/3 मेजॉरिटी। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो प्रेसिडेंट के जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा, तो इसमें कौन कौन पार्ट लेंगे? हम तो इलेक्शन का पार्ट आपको समझा दिए, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्ट लेते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन कौन पार्ट लेते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस, इसमें कौन कौन पार्ट लेते हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। ओनली 1 and 2 आंसर ऐसे आए, 1 and 2, ठीक है। ओनली बी में ओनली 1, सी में ओनली 1, 3, 4, डी में ऑल द मतलब ये 1 दे दीजिए, ये 2 दे दीजिए, ये 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए। 1, 2, 3, 4 ऐसे दे देगा तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए। ओनली 1 and 2। क्यों ओनली 1 and 2 होगा? लोकसभा ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा का ही आएंगे,
विधानसभा का नहीं आएंगे, विधान परिषद का भी नहीं है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट अगर आएंगे, लोकसभा का क्या बहुत नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड आएंगे? नहीं। हाँ, इम्पीचमेंट प्रोसेस में, इम्पीचमेंट प्रोसेस ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, दूसरा A1 ये लास्ट क्लास है, हाँ, और आगे नहीं पढ़ाएंगे। ओनली इलेक्टेड लोकसभा इलेक्टेड मेंबर्स। दो, ओनली राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स। C3 both elected and nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha। बोल हो रहे हैं क्या? बोल। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? किस चीज का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन पार्ट लेंगे कौन नहीं लेंगे? आंसर ए, ओनली 1 and 2। बी, ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना? क्वेश्चन देखे हैं क्या नहीं? यूपीएससी का क्वेश्चन देखे हैं? ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3। सी, ओनली 3। डी, ओनली 3 and 4। ओनली 3। क्यों? समझ में आ गया? क्लियर? क्यों ये बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या ऑप्शन के कारण से आप लोग कंसेप्ट क्लियर हुआ या मतलब कंसेप्ट के कारण से ऑप्शन क्लियर हुआ? दो होता है। कभी कभी ऑप्शन के कारण से इधर क्लियर हो जाता है ना, कभी कभी इधर के कारण से उधर क्लियर हो जाता है। क्योंकि इसमें अगर एक गलत हो जाता है तो एक तो नहीं होगा, करके एक नहीं है तो 1 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक गलत अगर आपको पता चल जाएगा तो वो ऑप्शन है तो होगा नहीं, एलिमिनेट प्रोसेस बोलते हैं इसको। अगर उधर भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे, दोनों को देखने के बाद आंसर क्या होगा? जैसे आप लोग मैथमेटिक्स करने का टाइम आप लोग किए होंगे ना, 7th 8th क्लास पढ़े क्या नहीं? लास्ट में आंसर होता है, आंसर होता है कि नहीं? पूरा लास्ट में, बुक के लास्ट में आंसर होता है। शुरुआत में आप प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं और लास्ट में उधर जाते हैं। फिर उधर कभी कभी समझ में इधर नहीं आता तो पहले आंसर देख लेते हैं, ये आंसर कौन सा हुआ आपका, फिर आंसर देख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होता है क्या नहीं? यही प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन आते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा लोकसभा राज्यसभा एंड इलेक्टेड इम्पीचमेंट प्रोसेस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा और बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर हो गया? ओके, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस इज डन। इम्पीच हो गया। इम्पीच होने के बाद प्रेसिडेंट कहाँ चले जाएंगे? आज तक कितना प्रेसिडेंट इम्पीच हुए हैं हमारा?
president has been impeached so far? कौन सा आर्टिकल? Article 61. और 60. शेड्यूल कौन सा शेड्यूल? ऑथ का शेड्यूल 3 कौन सा पार्ट में प्रेसिडेंट का है? But for every person, कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा कि नहीं? पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। कौन सा पार्ट में प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र किया गया है? कौन सा पार्ट में? पार्ट 5। गवर्नर के लिए कौन सा पार्ट में डिस्कशन किया गया है? but fifth. पढ़ाया नहीं गवर्नर, लेकिन आपको इतना पता होगा तो मतलब सेंटर में है प्रेसिडेंट, तो ये पार्ट 5 में मेंशन है। पार्ट 6 में स्टेट के बारे में बात किया गया है, तो कौन सा पार्ट आएगा? 6। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? हैं? ओके, राइट। इंपीचमेंट खत्म हो गया। तो आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 53 में क्या है? Executive पावर। power. आर्टिकल 54 में क्या है? Election. इलेक्शन, है ना? आर्टिकल 55 में क्या है? Minors. मैनर्स। आर्टिकल 56 में क्या है? Term. आर्टिकल 57 में क्या है? री एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शंस, है ना? री एलिजिबिलिटी, ओके। आर्टिकल 58 में क्या है? क्वालिफिकेशन, ओके। आर्टिकल 59 में क्या है? Condition of. देख के बताओ। Condition. कंडीशंस। आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 61 में क्या है? Impeachment. यहाँ तक आप इम्पीचमेंट कहाँ तक होगा समझ में आ गया? इम्पीचमेंट कैसे प्रोसेस होता है समझ में आ गया? इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन सा मेजॉरिटी पास करना पड़ेगा? 2/3 मेजॉरिटी। कहाँ पे पास करना पड़ेगा? बोथ द हाउस में, है ना? तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए कितना दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को? 14 days. इम्पीचमेंट के लिए कितने लोग प्रारंभ साइन करेंगे? 1. प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, नॉमिनेशन करने के लिए कितने लोग उनको मतलब कितने एमपी साइन करना पड़ेगा? 50 total 100 sir. 50 MP, 50 MP second 50 एमपी प्रपोजल, 50 एमपी second. तो कितना एमपी चाहिए? 100. कितना? 100 मेंबर्स अब एमपी की जरूरत है। बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? तो ये प्रेसिडेंट का डिटेल्स सारी चीजें। अगर प्रॉब्लम आपने कहा प्रेसिडेंट के बारे में ही बात करेंगे अभी, तो यहाँ पे ये पूरा क्लियर हो गया ना? 52 में प्रेसिडेंट, 53 में उनका एग्जीक्यूटिव पावर, 54 में इलेक्शन कैसा होता है प्रेसिडेंट का, 55 में मैनर्स ऑफ इलेक्शन, 56 में 57 में री-इलेक्शन, 58 में क्वालिफिकेशन, 59 में कंडीशन, 60 में ऑथ लेने के बाद अगर बढ़िया काम करेगा तो 5 साल पूरा करेंगे, अगर बढ़िया काम नहीं करेगा impeachment. क्लियर? अगर बढ़िया काम किया, मस्त काम किया, तो क्या होगा? आर्टिकल 62 आएगा, टाइम ऑफ हॉलिडे। टाइम ऑफ हॉलिडे मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे, 5 साल पूरा हो गया। यहाँ पे टर्म कितने साल का है? 5 इयर्स। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितना बढ़िया बोले हैं। आज तक तो क्या इम्पीचमेंट हुआ नहीं, आज तक प्रेसिडेंट गए नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट का मतलब मान लीजिए जनरल इलेक्शन, इलेक्शन नहीं हुआ प्रेसिडेंट का, तो उस टाइम क्या करेंगे? इलेक्शन नहीं होगा तो जो प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू करेगा क्या नहीं? कब तक करेगा?
जब तक नया प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आए तब तक पुराना प्रेसिडेंट काम चलाओ होंगे। इसीलिए आर्टिकल 62 रहेगा, है ना। तो कौन सा कंडीशन में प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंसी हो सकता है? एक हो जाएगा रिजाइन दे देंगे। मुझे ये काम था, क्यों रिजाइन देते हैं? देखिए, जितना बड़ा पोस्ट होता है उतना टेंशन होता है, जितना बड़ा आदमी बन जाओगे उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है क्या नहीं मानो? जैसे कलेक्टर, आपको लगता है कलेक्टर बहुत जबरदस्त है, जैसे बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उनके पास 24 आवर्स जॉब होता है। कैसे, क्यों 24 आवर्स? किसी भी टाइम में कोई भी सिचुएशन हो सकता है तो तुरंत कलेक्टर को फोन आएगा। मान लीजिए भूकंप आएगा, थोड़ी ना पहले से पता है, कहीं पे भूकंप आ जाएगा तो वहां का सबसे पहले कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी है? कलेक्टर। आपको वहां पे एरिया में भूकंप आया, कितने लोग मरे, कितने हैं, तुरंत इंक्वायरी करके भेजो, ड्राइवर को बुला जल्दी जल्दी। ऐसा होता है कि नहीं, है ना। प्रेसिडेंट एक बड़ा, सबसे देश का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट, उनका पोस्ट तो खाली नहीं होना, हमेशा पोस्ट तो रहेगा ही, है ना। तो एक तो जिम्मेदार से, अगर वो मान लीजिए एक प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके आगे पीछे 50 ऑफिसर रहेंगे, ठीक है। कोई फाइल पकड़ के रहेंगे, कोई नाश्ता पकड़ के रहेंगे, कोई, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करते हैं। अगर उनको छेना पोड़ा खाने का मन भी करेगा तो नहीं खा सकते। खा सकते हैं क्या? क्यों नहीं खाएंगे? इतना बड़ा पोजीशन में रहेंगे, उनके मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वो अगर छेना पोड़ा खाने के लिए बोलेंगे ना तो क्या दुकान में जाकर खरीद के लेके आएगी? वो छेना पोड़ा खाने से पहले उसका टेस्ट होगा, वो टेस्ट का सैंपल भी 24 आवर्स तक रखा जाएगा, क्योंकि खाने के बाद कहीं पेट तो खराब नहीं हुआ, अगर खराब हुआ तो वो सैंपल में जाकर टेस्ट करेंगे। ये लिटरली बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। यहाँ से अगर विदेश जाएंगे तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। क्या प्रोटोकॉल? वहाँ जाके पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद रिसीवर कौन है, रिसीव करने के बाद कौन सा होटल में रहेंगे, उस होटल में वेटर कौन रहेगा, उस होटल में खाना क्या होगा, वो खाना देने वाले कौन है, ये सारे प्रोटोकॉल होता है। कितना जिम्मेदारी है। इंडिया में अगर है, उनका राष्ट्रपति भवन है, अपने मर्जी से बाहर घूम नहीं सकते। घूमना है तो सिक्योरिटी गार्ड चाहे तो मैडम कहीं कुछ देखना है, ठीक है, आगे पीछे ऐसी गन पकड़ के घूमते रहते हैं कि वो अगर गार्डन में ऐसे घूमने के लिए जाएंगे तो चारों तरफ सिक्योरिटी रहेगी आगे पीछे। इतना बड़ा पोजीशन है, तो अपने मर्जी से अगर कुछ नहीं करोगे तो क्या करें लाइफ। लेकिन बड़ा पोस्ट है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ गया ना? जितना बड़ा पोजीशन में जाओगे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना पड़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो तो जानवर के बराबर है। बहुत सारे जानवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कुछ जानवर, लेकिन कुछ जानवर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या? एनिमल्स है ना। अगर हम लोग पालतू कुत्ते को, अगर कुत्ते को भी बढ़िया से पालते हैं ना, वो क्या होता है, वो सेवा करते हैं हमारे। और कुछ कुत्ते को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है ना। कुछ कुत्ते रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उनको कुत्ते बोलना बहुत खराब लगता है, ऐसे वर्ड हो गया है ना। अगर हम लोग को कोई कुत्ते बोल देंगे तो कैसे लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? तो कुत्ते को कुत्ते बोलने से क्यों उसको बुरा नहीं लग रहा है? तो पहला पोस्ट पोजीशन अगर खाली होगा तो कौन सा कारण से होगा? रिजाइन कौन सी सिचुएशन में देंगे? हो सकता है जिम्मेदारी से वो इतना बड़ा पोजीशन को भी आराम से घूमना चाहिए, आराम से सोना चाहिए, वो सो के मतलब उठने से पहले भी सब लोग तैयार रहेंगे। जिस टाइम उठेंगे वो भी फिक्स रहेगा, कल सुबह कितने बजे उठना है, 6 बजे। नींद आते रहेगी तब भी आपको उठना पड़ेगा। क्योंकि 6 बजे, क्योंकि बाहर से कोई मिनिस्ट्री प्रोग्राम है या कहीं पे कुछ प्रोग्राम है, पहले से शेड्यूल फिक्स होगा ना। रात में मान लीजिए नींद नहीं आई, 2 बजे सोए, लेकिन 6 बजे जागना पड़ेगा। नींद नहीं आई, 4 बजे सोए, कितने बजे जागना पड़ेगा? प्रेसिडेंट है ना, तो चेंज है। तो इस जिम्मेदारी से अगर चले जाएंगे तो वो क्या कर देंगे? रिजाइन दे देंगे। रिजाइन देना तो कोई मतलब नहीं है। रिजाइन देगा तो तुरंत कौन आ जाएगा उसके जगह पर? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। अगर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे तो कितने दिन के लिए आएंगे? जब तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन कितने महीना के अंदर करना पड़ेगा? 6 मंथ। 6 मंथ।
तो मैक्सिमम हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट का एक्ट करेंगे तो कितना दिन तक कर सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो मैक्सिमम 6 मंथ्स का मतलब मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली होने से पहले ही 6 महीना पहले ही हमारा इलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आने वाले टाइम में प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली नहीं रहना चाहिए। एक दिन के लिए भी कोई ना कोई प्रेसिडेंट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का पोजीशन इंडिया का फर्स्ट सिटीजन, राइट। एक तो रिजाइन दे देंगे तो पोस्ट खाली हो जाएगा, दूसरा कौन सा सिचुएशन में पोस्ट खाली होगा? डेथ केस में। भगवान को तो बोल के नहीं आए कि मैं 5 साल के लिए प्रेसिडेंट हूं तो 5 साल के जिंदा रहूंगा, ऐसा तो नहीं है ना, मर भी सकते हैं। डेथ हो जाएगा तो पोजीशन खाली हो जाएगा। तीसरा पागल हो कौन सा सिचुएशन हो जाएगा तो प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली रहेगा? ये तो टर्म पूरा होगा तो होल्डिंग है 62 में 5 साल पूरा हो गया, नया प्रेसिडेंट नहीं आने तक आर्टिकल 62 उसको दिया गया है, वो प्रेसिडेंट बन के रहेगा, उसको तो कोई नहीं हटाएंगे। लेकिन वो अपने मर्जी से अगर 5 साल से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन दे दिया, तो पोस्ट खाली हो जाएगा। या तो 5 साल से पहले अगर वो मर जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, तो पोजीशन खाली होगा। तीसरा कौन सा सिचुएशन में? इम्पीचमेंट होगा। वेरी नाइस, अभी तो बताया हूं। अगर इम्पीचमेंट होगा तो क्या होगा? इम्पीचमेंट होगा, इम्पीचमेंट होगा। और कौन सा सिचुएशन में खाली हो सकता है? जल्दी जल्दी बताइए। इम्पीचमेंट होना मतलब ये तो आपने मर्जी से रिजाइन दिया, कोई रिजाइन करवाए क्या? डेथ भी अपनी मर्जी से क्या किया? किसके मर्जी से? अपने मर्जी से नहीं था ना, ये भगवान के मर्जी से चला गया, ये भी चला गया। इम्पीचमेंट किसके मर्जी से? लोगों के मर्जी से। ये अपनी मर्जी से कर रहा है क्या इम्पीचमेंट? तो ये भी हो गया। और चौथा कौन सा सिचुएशन होगा तो प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली रहेगा? ऑप्शन के टर्म नेक्स्ट इलेक्शन मेंटल हो जाएंगे तो हेल्थ इश्यू बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, ऑप्शन नहीं है, इम्पीचमेंट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी बताइए और कौन सा सिचुएशन, फिर हम लोग पावर्स का पढ़ेंगे उनका। और कौन सा सिचुएशन होगा तो ये होगा। हाँ बताइए। ठीक है, तबीयत खराब हो गया, 2 दिन के लिए तबीयत खराब हुआ तो तीसरे 2 दिन के लिए वाइस प्रेसिडेंट में एक्टिंग करेंगे क्या? अगर जब तक उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे कि ये मतलब इंडिया से फॉरेन जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, तब तक तो रहेंगे। और कौन सा सिचुएशन में होगा? एक तो रिजाइन दे देंगे, दूसरा डेथ हो जाएगा, तीसरा इम्पीचमेंट, या तो चौथा क्या होगा पोजीशन जब खाली होगा कि मान लीजिए इलेक्शन अगर हुआ, इलेक्शन अगर डिक्लेयर हुआ, इलेक्शन अगर वॉइड हुआ, क्या हुआ? वॉइड का मतलब इनवैलिड, क्या हो जाएगा? ये कैसे होगा? इलेक्शन इनवैलिड कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आप लोग SLNCC में ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के लिए क्या किए? फॉर्म फिलअप किए, सर्टिफिकेट सबमिट किए, अपना फोटो दिए क्या नहीं, बहुत सारी चीजें साइन इन किए। लेकिन मान लीजिए आप लोग जिस टाइम डॉक्यूमेंट देने का टाइम आपका डॉक्यूमेंट ना देके दूसरे का डॉक्यूमेंट दे दिए, ताकि यहाँ पे इतना परसेंटेज नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। मान लीजिए हम 45% मिनिमम मांगे हैं, 45% नहीं होगा, लेकिन कोई स्टूडेंट्स अगर पास हुए हैं 40% में,
लेकिन उसको SLNC में पढ़ना है तो वो दूसरे का सर्टिफिकेट ऐड करती है, तो बाद में हमको पता चलेगा क्या नहीं? जब बाद में पता चलेगा तो स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे क्या नहीं? सिमिलरली सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, उसको 34 इयर्स हुआ था लेकिन 35 इयर्स तक दे दिया, मिनिमम कितना एज चाहिए? 35 चाहिए क्या नहीं? नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक कंडीशन है ना। मान लीजिए वो कहीं पे टीचर पोस्ट में है लेकिन बताया नहीं या रिजाइन नहीं किया, लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट है और इधर ऑफिस का प्रॉफिट ले रहा है, सैलरी भी ले रहा है, उधर प्रेसिडेंट का सैलरी ले रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे क्या नहीं? तो ऐसा वेरीफाई करने के बाद में पता चलेगा कि इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे इनवैलिड करके, डिक्लेयर करेंगे क्या नहीं? या कोई फर्जी वोट दिला के ये कर दिए तो इलेक्शन क्या करेंगे? इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली रहेगा। ये 4 सिचुएशन में प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली रहेगा, लेकिन 5 साल पूरा हो जाएगा तो प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली रहेगा या नहीं रहेगा? यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट समझिए, ध्यान से समझिए कि कौन सा सिचुएशन में प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली रहेगा, इसमें रहेगा कौन सा? रिजाइन देने से खाली रहेगा, डेथ हो जाने से खाली रहेगा, इम्पीचमेंट होगा तो खाली रहेगा, या तो इलेक्शन इनवैलिड होगा तो खाली रहेगी। ये 4 सिचुएशन आएगा तो प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली होगा। जैसे ये सिचुएशन आएगा तो इसका जगह में कौन जाएंगे? लेकिन 5 साल पूरा करेंगे तो कौन जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट आएंगे क्या उसमें? ये कंसेप्ट है। 5 साल अगर एक प्रेसिडेंट पूरा कर दिया तो उसके जगह में कौन प्रेसिडेंट रहेंगे? नहीं समझे? मान लीजिए मैं मान लीजिए कौन हूं? प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट का टर्म कितना साल का? 5 इयर्स। ये 5 इयर्स कंप्लीट कर दिया, कंप्लीटेड, ओके। तो 5 इयर्स कंप्लीट हो गया, 5 इयर्स 1 डे हो गया, नया प्रेसिडेंट नहीं आया, तब तक कौन प्रेसिडेंट रहेंगे? जो है वही रहेगा। उसको कौन सा आर्टिकल दिया गया है? 52 प्रेसिडेंट टू 62 कंटिन्यू टू, है ना? कंटिन्यू करेगा 62 में। कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक नया प्रेसिडेंट एंटर नहीं किया, ओके। लेकिन उनका 5 साल से पहले अगर कुछ घटना घट गई, कौन सा घटना घटेगी? डेथ हो गया, रिजाइन दे दिया, इम्पीचमेंट हो गया, इलेक्शन इनवैलिड हो गया, तो कौन आएगा प्रेसिडेंट की जगह में? वाइस प्रेसिडेंट, एक्ट करेंगे। समझ में आ गया? 4 सिचुएशन, मतलब 2 सिचुएशन है, एक है प्रेसिडेंट, एक है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन सा सिचुएशन में आएगा? डेथ हो जाएगा, रिजाइन दे देंगे, मर जाएंगे, भाग जाएंगे, मेंटल हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, तब जाके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, है ना? लेकिन वो प्रेसिडेंट कंटिन्यू कब करेगा? जब तक नया प्रेसिडेंट एंटर नहीं किया, ठीक है, या इलेक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाया, किसी भी कारण से, इमरजेंसी कारण से नया प्रेसिडेंट एंटर नहीं किया है, लेकिन पुराना प्रेसिडेंट जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू कर रहा है, तो वही कंटिन्यू रहेगा नया प्रेसिडेंट आने तक। ओके, क्लियर इतना? हाँ या ना? टाइम ऑफ होल्डिंग क्या हो गया? आर्टिकल 62 खत्म। तो हम लोग आर्टिकल 52 से लेके कहां तक पढ़ लिए? 62। ये किसके बारे में बात किया है? प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 62 में क्या दिया गया है? टाइम ऑफ होल्डिंग और कंटिन्यूएशन। कौन कंटिन्यू करेगा? जो प्रेसिडेंट है वही
कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 62 आर्टिकल 65 कहाँ से? आर्टिकल 62 में वो कंटिन्यूएशन है। 63 आर्टिकल 62 में 63 में वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट का 63 से स्टार्ट, 63 एंड 64 ये रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है। हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद वाइस प्रेसिडेंट के जाएंगे। आर्टिकल 63 एंड 64 किसका है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट 63 में है ना, और 64 में वो एक्स क्या है? एक्स ऑफिशियल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा चेयरमैन। ये 63 एंड 64 में है। लेकिन हम 65 जॉब कर लिए। जॉब करने का कारण ये है कि जब प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली हो जाएगा, पोजीशन खाली कब होगा? अगर वो रिजाइन दे देंगे, या डेथ हो जाएगा, या इम्पीचमेंट होगा, या तो इलेक्शन इनवैलिड होगा। इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट का हेल्प करेंगे। कौन सा आर्टिकल में है? 65। लेकिन प्रेसिडेंट का कंटिन्यू करेगा कौन सा आर्टिकल में? 61। दोनों अलग चीज है ना, सेम लग रहा है क्या? 62 में कौन कंटिन्यू करेगा? प्रेसिडेंट। 65 में कौन कंटिन्यू करेगा? कौन सा सिचुएशन में? या तो इलेक्शन देंगे, या तो डेथ हो जाएगा, या तो इम्पीचमेंट होगा, या तो इलेक्शन इनवैलिड होगा। तो इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट कौन सा क्या एक्टिंग करेंगे? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल दिया गया है? 65। क्या बनने के लिए? लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन के रहने के लिए, उनका तो 5 साल है। 5 साल के बाद तो पूरा हो जाना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए एक हेडमास्टर देखे होंगे आप लोग, कहाँ पे? एक हेडमास्टर का ट्रांसफर हो जाता है, होता है क्या नहीं? जिस दिन ट्रांसफर हो जाता है उस दिन चले जाते हैं क्या? जब तक नया ट्रांसफर हेडमास्टर आके उनको इंचार्ज नहीं देते हैं तब तक तो वो जाते नहीं ना। नहीं तो वो आकर ढूंढते रहेंगे चाबी कहाँ है स्टार करके। पर स्कूल को स्मूथ चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप आएंगे, उनको हैंडओवर देके आप जाएंगे। यही होता है ना सिस्टम। हाँ या ना? मान लीजिए मैं यहाँ पे कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे अगर मतलब मैं क्या करूँगा? मैं रिजाइन दे दूंगा तो मुझे तुरंत उसी दिन रिजाइन दूंगा। रिजाइन दूंगा तो मैं क्यों काम करने के लिए आऊँगा भाई? अगर मेरा डेथ हो जाएगा तो मेरे जगह पे और कोई काम करे, मतलब मान लीजिए मेरा डेथ हो गया तो मैं बताऊंगा क्या वहां पे चाबी है ले लो, भूत बन गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। समझ में आ गया ना? लेकिन मैं अगर कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरा टर्म मान लीजिए पूरा हो गया 2025 तक का, तो 2026 में नया कोर्स कोऑर्डिनेटर नहीं आने तक हम क्या करेंगे? तब तक हम कंटिन्यू कर लेते, क्योंकि मेरा कोई गलती नहीं है ना। अगर मेरा गलती होता तो मुझे क्या करना पड़ता? रिजाइन दे देते। अगर मेरा गलती होता तो ऊपर वाला ले लेता कि नहीं? अगर मेरा गलती होता तो मुझे नीचे वाले से बात कर देते। दो तरह का होता है ना, एक अपनी मर्जी से ऊपर वाला लेता है, और एक अपनी मर्जी के खिलाफ नीचे वाले सब क्या करते हैं? कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करते हैं कि नहीं? मतलब आप लोग सब लोग मिलकर, समझ में आ गया? हाँ या ना? क्लियर? ओके। तो आर्टिकल 65 में क्या है?
आर्टिकल 65 Vice President. Vice President act as a president if the president post is vacant. अगर president post vacant हो, vacant होने का सिचुएशन कौन सा है? जल्दी Resign, death, impeachment, या तो resign invalidation, या तो डेथ हो गया, impeachment, या तो impeachment हो गया, election या तो invalid, election invalid. इनवैलिड हो गया। यही सिचुएशन में होगा ना, है ना? या तो मान लीजिए प्रेसिडेंट अगर इलनेस है, ट्रीटमेंट होने के लिए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट होने के लिए कहाँ अमेरिका गए हैं, तो प्रेसिडेंट नहीं है, तो उसकी जगह में कौन रहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे तो कौन सा आर्टिकल आएगा? Article 65. क्लियर? जैसे ही भाई प्रेसिडेंट वापस हो ठीक हो गए, डंडा लेके आ जाएंगे, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट पोजीशन में बैठना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ चले जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट का एक्ट करने के लिए मैक्सिमम कितना पीरियड ऑफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं? 6 months. अगर पोस्ट वैकेंसी हो गया तो विद इन हाउ मेनी मंथ्स, जस्ट मतलब विद इन हाउ मेनी मंथ्स इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 6 months. विद इन 6 months. मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 6 months. क्लियर? इंडिया का प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का है? 5 years. अमेरिका का प्रेसिडेंट का टर्म? 4 years. अमेरिका का प्रेसिडेंट कितने टाइम प्रेसिडेंट बन सकते हैं? 2. इंडिया का प्रेसिडेंट कितने टाइम बन सकते हैं? Unlimited. समझ में आ गया? कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत नहीं? राइट। तो आर्टिकल 62 खत्म, आर्टिकल 62 खत्म, आर्टिकल 65 खत्म। 65 में क्या है? Acting President. 62 Time holding. टाइम होल्डिंग। टाइम होल्डिंग का मतलब टाइम को होल्ड करके रखे। मेरा 5 साल पूरा होगा लेकिन मैं पोजीशन में पोस्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि election. New president not yet come. Once the new president come, then the existing president has to leave the position. है ना? Clear? Okay. Next article related to president. Article 62 तो president का है. Article 63 कहाँ से किसका स्टार्ट हो रहा है? Vice President. लेकिन आप लोग कौन सा पढ़े अभी? Article 65. ये वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन है ना? राइट? 65 में कौन वाइस प्रेसिडेंट है? ये वाइस प्रेसिडेंट को कहाँ जा सकता है? ये प्रेसिडेंट बनेंगे कितना दिन के लिए? 6 months तक. क्यों बनेंगे? Vacancy है. प्रेसिडेंट का पोजीशन क्या हो जाएगा? तो खाली हो जाएगा. कौन सा सिचुएशन में खाली होगा? Death, cancer, resign, क्लियर हो गया ना? impeachment. राइट क्लियर हो गया? 65 66 67 68 ये वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अभी हम वाइस प्रेसिडेंट का रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, ओनली प्रेसिडेंट का, लेकिन ये आर्टिकल दोनों के लिए काम करता है। एक है प्रेसिडेंट के लिए और एक है Vice President. ओके। प्रेसिडेंट से रिलेटेड या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इलेक्शन मैटर्स होगा, ये इलेक्शंस डिस्प्यूट होगा। इलेक्शंस डिस्प्यूट अगर होगा, डिस्प्यूट का मतलब जानते हैं? लड़ाई। इलेक्शन को लेकर अगर कुछ लड़ाई होगा, कुछ झगड़ा होगा, कुछ द्वंद्व आएगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कुछ चैलेंजेस होगा, कोई दिक्कत होगा, तो आर्टिकल 71 में दिया गया है कि जो भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शंस हुआ होगा, इलेक्शंस का डिस्प्यूट होगा, ये कौन फाइनल इलेक्शंस मैटर्स को कौन फाइनल डिसाइड करेगा? फाइनल डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स होगा वो डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल में? 71. 71। 65 में
Vice President act as a president. Acting president. ओके, इलेक्शंस डिस्प्यूट होगा किसके रिलेटेड, प्रेसिडेंट का जो भी रिलेटेड है इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होगा आर्टिकल 71। आर्टिकल 72 pardoning powers of the president। ओके, यहाँ पे आप लोग गवर्नर को टच करेंगे। किसको टच करेंगे? गवर्नर। पार्डनिंग पावर, क्षमा प्रदान, माफ देना, माफ कर देना। कौन माफ कर देते हैं? President. कौन माफ कर देते हैं? President. To grant a pardon to the persons those who are committed any kind of committed, ठीक है, किसी भी तरह का अगर कमिटेड करते हैं तो उनको पार्डन किया जाता है। पार्डन का मतलब माफ कर देते हैं। अगर मुझे कोई एक थप्पड़ मार दिया तो मैं उसको माफ करना ज्यादा सही है या दूसरा थप्पड़ मारना सही है? माफ करना सही। माफ करना सही है। आइए एक थप्पड़ मारता हूँ, आपको माफ करके देखिए। दूसरा थप्पड़ मारना चाहिए, ऐसा नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो प्रेसिडेंट को अगर हर चीज को माफ कर देना, प्रेसिडेंट के पास पावर है, कोई आगे सबको गोली मार रहा है उसको माफ कर दो, जेल मत दो, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा ना। तो सिचुएशन को, वो ऐसे बंदूक पकड़ा था, गलती से प्रेस हो गया तो मर गया, उससे वो जानबूझ के नहीं किया, तो उस सिचुएशन में उसको माफ किया जाएगा क्या? नहीं। वो अपना सिक्योरिटी, सबके लिए सिक्योरिटी कर रहा था, लेकिन अचानक फट गया, फटने के कारण से बासूस हो गया। हाँ? अरे आप लोग 10:30 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं यहाँ पे, मैं सीसी कैमरा में देखते रहता हूँ। और बाहर का लाइट क्यों बंद करते हैं? आज से बंद मत कीजिएगा। मच्छर, मच्छर क्यों आएंगे भाई? मक्खी, मक्खी नहीं सर, बड़ा बड़ा बटरफ्लाई टाइप का लाइट बर्ड। अंदर आ रहे थे तो इसलिए लगा। ओके, हमारे पास दरवाजा है, दरवाजा है ना, दरवाजा। बाहर का लाइट, मैं अंदर का लाइट नहीं बोल रहा। अंदर का लाइट आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर का लाइट बंद करके सो जाओ, लेकिन बाहर का लाइट चलता है ताकि हमको मतलब कौन आ रहे कौन जा रहे देखने में पता चले आगे सामान कर लेंगे, अंधेरे में लाइट गलत है ना? नहीं, कल रात को मैं देखा, परसों भी देखा, कल रात को तो आप सब लोग बैठ के वहां पे बातें कर रहे थे ना, कहाँ पे? रिसेप्शन में बात कर रहे थे कि नहीं? पूरा मस्ती से बात कर रहे थे, फिर इधर आके बात करते, फिर जाके सोए। हम सोने तक तो देख रहे थे, सारा है फिर इधर भी आया ना। दिखाऊं, रिकॉर्डिंग है यहाँ, 24/7 रिकॉर्डिंग होता है यहाँ। मतलब जल्दी सो, कोई बात नहीं, सो जाओ, बढ़िया है, लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी है। नहीं तो यहाँ पे सोने के लिए आए हैं। मस्त पढ़ाई करो, एक साल में ऑफिसर बनो, अगले साल यहाँ पे आके खड़े होकर बोलो कि हम भी ऑफिसर, कभी हम भी स्टूडेंट थे, है ना? उस लाइन में कितने दिन बैठोगे? वहां से यहाँ प्रमोशन होने के लिए कोशिश कीजिए। उसके लिए क्या चाहिए? जिल चाहिए, इंटरेस्ट होना पड़ेगा। ओके, नहीं तो कोई भी पार्डन नहीं करेंगे, घर वाले पार्डन करेंगे ना, बाहर वाले पार्डन करेंगे ना, टीचर पार्डन देंगे। पार्डन का मतलब क्या है? माफ करना। अगर कोई मेहनत कर रहे हैं तो उसको, अगर मेहनत कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? माफ कर देंगे। नहीं ठीक है, आज नहीं आएंगे तो कल आ जाओ, माफ कर देंगे। लेकिन अगर जो सीरियसली नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उसको क्या करेंगे? साफ कर देंगे। ओके, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। बासु से हमारा उम्मीद है, वो मेरे गांव का है, एक ही गांव का है,
एक ही लाइन के हम लोग थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, ये लोग थोड़ा सा नीचे रहते हैं, ठीक है। नहीं तो इनके घर वाले मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे छोड़े थे, ये पढ़ाई नहीं किया सर, आप क्या कर रहे थे, बोलेंगे क्या नहीं मुझे? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या नहीं? नहीं तो थप्पड़ मार के भगाऊंगा, मैं बहुत मारता हूँ, पता है ना? नहीं लगता हूँ? लगता नहीं हूँ? बहुत सिंपल लगता है। पूछिए उसको मैं कितने गुस्से वाला हूँ। गांव में हर दिन में लड़ाई करता हूँ क्या नहीं बस? ओके, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, हमारा जो खास सिटीजन है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम पे हमारा देश का सारे सिचुएशन हम लोग लेते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट हर मतलब सबसे बड़ा पोजीशन कौन है? प्रेसिडेंट। उन्हीं के नाम पे हम सब कुछ करते हैं। अगर इंडिया का आर्मी को अगर सिलेक्ट करना है, इंडिया का आर्मी का टॉप को अगर सिलेक्ट करना है तो प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं। यूपीएससी का चेयरमैन को अगर सिलेक्ट करना है, किसके नाम पे सिलेक्ट करते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्रेसिडेंट। फाइनेंस ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसके नाम पे हम लोग लेते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास होता है, ठीक है। तो वो जो पावर है उसके साथ साथ एक पावर है पार्डनिंग पावर, ठीक है। ये पार्डनिंग पावर डिफरेंट काइंड्स ऑफ है सिचुएशन को देख के, ठीक है। आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पार्डनिंग पावर्स का मतलब यह होता है कि वो क्या करते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया देश में, कोई अगर गलती कर लिया तो अगर उनके पास चले जाएंगे तो वो हो सकता है उनको माफ दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माफ दे सकते हैं। सिचुएशन देखेंगे इनको माफ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तब जाकर वो माफ भी दे सकते हैं। वो आर्टिकल 72 में दिया गया है, ठीक है। तो हमारा टोटल 5 तरह का पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। एक है कम्यूटेट, एक है कम्यूटेट, ठीक है। दूसरा है रेमिशन, तीसरा है रेस्पाइट, चौथा है रेस्पाइट। एक होता है रेमिशन, एक होता है रेस्पाइट एंड रिप्राइट, रेस्पाइट और एक होता है रिप्राइट, और एक होता है पांचवा में पार्डन। हम पार्डन को 1 नंबर पे देते हैं, लेकिन इसको हम क्यों नहीं दिए? क्योंकि इसके पीछे कारण है, या तो इसको 1 नंबर में भी दे देंगे, ठीक है। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूव करना। जितना भी पावर है आपका, जितना भी मतलब चीजें हैं, जैसे ओके, पार्डन का मतलब क्या है? माफ करना। किस चीज को माफ करेंगे? थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल समझेंगे। ये कितना सिचुएशन में कितने प्रकार का माफी है उनके पास? 5 कितने प्रकार के? 5 है ना। इसको हम लोग ऐसे भी याद रखेंगे, पी मतलब क्या है? पार्डन। सी मतलब कम्यूटेट, कम्यूटेट। आर मतलब रेमिशन। आर मतलब रेस्पाइट, रेस्पाइट। आर मतलब रेस्पाइट।
रिफ्राइड, रिफ्राइड है ना। PCR, पीसीआर देखें, पीसीआर जानते हैं? गांव में जो लोग रहते हैं वो नहीं जानते हैं, सिटी में जो लोग रहते हैं उनको जानते हैं। पीसीआर का मतलब पुलिस कंट्रोल रूम। पीसीआर घूमते रहता है ना, पेट्रोलिंग के लिए घूमते रहता है ना, पेट्रोलिंग के लिए उसको पीसीआर मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पीसीआर। ठीक है, पीसीआर डबल ट्रिपल आर है ना, पीसी ट्रिपल आर, पीसी ट्रिपल आर। तो पीसी ट्रिपल आर, पी मतलब सी मतलब आर मतलब आर मतलब आर मतलब देखिए, एक आर होता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है? कम करना। रेस्पाइट, एक होता है रेस्पाइट, एक होता है रिप्राइड। दोनों दोनों सेम सेम लग रहा है ना। एक होता है रेस्पाइट और एक होता है रिप्राइड। याद रहेगा? रिप्राइड, रिप्राइड, और एक होता है रेस्पाइट, और एक होता है, तीनों रे में है। रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइड। रे मिशन, रे स्पाइट, रे यही है ना, है क्या नहीं? रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइड, और एक होता है कम्यूटेट, कम्यूटेट, और एक होता है। तो प्रेसिडेंट के पास कितने पावर, पार्डनिंग पावर है? क्या क्या? पीसीआर, पीसी ट्रिपल आर, पीसी। इसका ट्रिक्स बाद में बताऊंगा मैं कि कैसे आप याद रखोगे। ओके, पार्डनिंग पावर पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 72 में। कितने टाइप्स का पार्डनिंग पावर है? 5 टाइप्स। ओके, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 85, ओके, आर्टिकल 86, आर्टिकल 87, आर्टिकल 108, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, ठीक है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143, ये सारे रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आगे और ज्यादा मतलब एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है? पार्डनिंग पावर। कौन सा पावर? पार्डनिंग पावर। कितने टाइप्स का पार्डनिंग पावर है? 5 टाइप का, है ना। तो सिमिलरली प्रेसिडेंट के पास जो लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या है? एक तो स्पेशल सेशन बुलाने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो लोकसभा को डिजल्व भी करा सकते हैं। डिजल्व करने का मतलब भंग करना, डिजल्व। ये मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में सब लोग प्रेसिडेंट मतलब बैठे हैं, तो भंग करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट। लेकिन अपने मर्जी से नहीं करेंगे, जब तक अगर मेजॉरिटी नहीं है तब तक भंग कर सकते हैं। जैसे मेजॉरिटी आ जाएंगे तो वो भंग नहीं कर सकते अपने मर्जी से, लेकिन उनके बिना मर्जी में डिजल्व नहीं होगा। मतलब मान लीजिए डिजल्व का मतलब खाली कर देना है। क्लास को अगर डिजल्व करना है, अभी क्या करूंगा मैं? क्लास नहीं होगा, फिर नया स्टूडेंट्स आएंगे तब उनको उनका क्लास करेंगे। डिजल्व का मतलब समझ आ रहा है? समन करना, समन और प्रेरोगेशन, प्रेरोगेशन समन करना, ठीक है,
बुलाना, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा तो जॉइंट सेशन बुलाना। बताया हूँ 108? हाँ नहीं बताया हूँ क्या नहीं? कौन सा एग्जाम्पल दिया था? एम्बुलेंस का एग्जाम्पल दिया था। एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन सा आएगा? कौन सा नंबर डायल करना पड़ता है? 108 ना। एक्सीडेंट कब होता है? कोई भी प्रॉब्लम होता है तब एक्सीडेंट होता है ना। मान लीजिए एक गाड़ी गया दूसरा गाड़ी आया, दोनों के बीच में क्या हो गया? एक्सीडेंट होने से हम किसको बुलाते हैं? कौन सा नंबर? 108। तो यही है, लोकसभा से इधर से प्रॉब्लम हुआ, इधर से राज्यसभा से प्रॉब्लम हुआ, तो ये दोनों को बुलाने का मतलब दोनों के बीच में टकराव हो जाएगा तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 दोनों को बुला के बात कराते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ओके, तो बुलाने के बाद क्या होगा वो आगे हम देखेंगे। 111 में बताया हूँ कम से कम 8-10 बार बताया हूँ। 1-1-1 लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट। लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो क्या हो जाएगा? ये असेंट। 1-1-2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पैसा करते हैं ना 1-1-2। 1 रुपया कितना हुआ? 2 रुपया हुआ। 1-1-2 तो किसके बारे में बात करना है? बजट। किसके बारे में? बजट। 1-2-3 किसके बारे में बात करता है? ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। 1-4-3 कंसल्टेशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है इसके बारे में। 1-4-3 ओके। तो अभी आप लोगों का एक मतलब एग्जांपल के साथ बाद में समझाऊंगा पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कितने टाइप का पावर्स है पार्डनिंग पावर? क्या क्या? Pardoning, commitment, नोट्स बंद कीजिए जल्दी जल्दी। कौन बता सकते हैं? कौन बता सकते हैं कितने टाइप्स का पावर है? सब बता सकते हैं? क्या क्या है? रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइट। रे 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 है क्या नहीं? रेमिशन, एक में स्प्राइट, एक में रेस्पाइट, एक में रेस्पाइट, रिप्राइट। रेस्पाइट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, रेस्पाइट, रिप्राइट, रेस्पाइट। ओके, कितने टाइप्स का है? 5 types. 5 टाइप्स। समझ में आ गया?